हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलका पांडे आपके अपने चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। सुपर टेट का हमारा सिलेबस चल रहा था, उसके अंतर्गत जीवन कौशल वाला टॉपिक चल रहा था। तो जीवन कौशल के अंतर्गत जो फोर्थ टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन वैल्यूज़। तो आइए देख लेते हैं। मूल्य शब्द जो हुआ आया है, उत्पन्न हुआ लैटिन भाषा से ये आया हुआ शब्द है, वेलेर से आया है। वेलेर शब्द है और इसका मतलब होता है उपयोगिता। मूल्य को हम देख नहीं सकते, यह अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसके दो प्रकार हैं, विषय वस्तु और तीव्रता। इसके दो पहलू हैं, विषय वस्तु और तीव्रता। मूल्यों के प्रकार उद्देश्य के आधार पर साध्य मूल्य यानी वे सभी वस्तुएं या अवस्थाएं जो स्वयं में शुभ होती हैं। साधन मूल्य जो अपने आप में शुभ ना होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ होती हैं। और दूसरा है दृष्टिकोण के आधार पर सकारात्मक मूल्य अहिंसा न्याय और नकारात्मक मूल्य हिंसा और अन्याय। विषय क्षेत्र के आधार पर है नैतिक मूल्य न्याय ईमानदारी, सामाजिक मूल्य है अधिकार कर्तव्य न्याय, मानव मूल्य है नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य है शांति प्रेम। भौतिक मूल्य भोजन मकान वस्त्र और कार्य क्षेत्र के आधार पर है ईमानदारी सेवा भाव सत्यनिष्ठा निष्पक्षता जिम्मेदारी। शिक्षा केवल अनुशासन देने के लिए नहीं होती बल्कि आत्मविवेक देने के लिए भी होनी चाहिए। संवैधानिक मूल्य देख लेते हैं। संवैधानिक मूल्य जो है वो संविधान की प्रस्तावना से लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे जिससे भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिल सके, जिससे बंधुत्व से एकता और अखंडता को मेंटेन करके भारत की जनता रह सके। तो ये संविधान की प्रस्तावना थी, वहाँ प्रस्तावना से संवैधानिक मूल्य लिए गए हैं। तो इसका सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो संवैधानिक मूल्य है उसका सीक्वेंस क्या है। जो प्रस्तावना में जो हमारे देश के लिए शब्द हैं, संप्रभुता के लिए सामाजिकता के लिए, इन सब का सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस याद करने के आप ट्रिपल एस डी आर आपको याद करना होगा। तो उसका मतलब है ट्रिपल एस डी आर का यानी कि एस फॉर सोवेरेन यानी कि संप्रभुता, एस फॉर सोशलिस्ट यानी समाजवादी और तीसरा एस यानी सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और डी मतलब डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और आर मतलब रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। तो ये ट्रिपल एस डी आर है, इसका सीक्वेंस यही रहेगा। तो स्वतंत्रता प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र समानता धर्मनिरपेक्षता न्याय अभिव्यक्ति बंधुत्व समाजवाद सहिष्णुता स्पष्टता, वही सब है जो अभी मैंने बात की। मानवीय मूल्य वे लक्षण या आदर्श जो मानव को किसी परिस्थिति तथा विषय के मूल्यांकन की क्षमता प्रदान करते हैं। जो ये प्रस्तावना है इसका जो बेस है यानी कि उद्देश्य है, इसे दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को। और जो ये स्रोत है प्रस्तावना का स्रोत जो हमने लिया मतलब कि सबसे पहले अमेरिका के संविधान में आई थी प्रस्तावना और ऑस्ट्रेलिया। तो हमने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दो जगह से इसका स्रोत लिया है प्रस्तावना का। और उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया है उसका आधार जो है प्रस्ताव का उसे दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। जो समाजवादी शब्द है इसमें जुड़ा है, प्रस्तावना में जो जोड़ा गया वो 42वीं मतलब कि शुरू में नहीं था। जब संविधान बन करके हमने अंगीकृत किया उसे 1949 में, तो उस समय नहीं था ये समाजवाद शब्द, ये बाद में आया है। 42वीं संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था 1976 में। और उसके बाद है जो ये शब्द है आपका जो समाजवाद है। समाजवाद जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी जी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं,
मतलब संविधान की आत्मा को प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। राजनीतिक जनपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी जी ने कहा। संविधान की भाषा को कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान का विचार किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना ली गई अमेरिका से। प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। ये वन लाइनर के क्वेश्चन है। और जो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया है। और आपका है क्योंकि एक्चुअली इस नोट्स में ये चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, तो ये आपको लिखनी पड़ेंगी अपने आप से। आप इसे पेन लेकर के नोट कर लीजिए जो बता रही हूँ, इतनी चीज़ें जो वन लाइनर टाइप की थी। उसके बाद है जो लोकतांत्रिक है, जनता। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, और पंथ निरपेक्ष मतलब कि पता है कि हाँ, हम किसी एक धर्म को नहीं मानते हैं, मतलब हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो ये उनकी लाइन थी। और उसके बाद क्या है, और यदि पूछा जाए कभी एग्ज़ाम में आए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहले है विचारों की अभिव्यक्ति, और दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है बिलीफ यानी विश्वास, और चौथा है फेथ यानी धर्म, और पांचवा है वर्शिप यानी उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, नोट कर लीजिए। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और फ्रीडम 6 प्रकार की है। फ्रीडम और लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, तो फ्रीडम और लिबर्टी दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो फ्रीडम 6 प्रकार की है और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। और इक्वलिटी जो है, समानता का जो शब्द है इस प्रस्तावना में, वो 2 प्रकार की है, एक स्टेटस और दूसरी अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मीन्स प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। बंधुत्व यानी कि जानते हैं भाईचारा हो गया। और प्रस्तावना में जो 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, जिसमें कि कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। तो ये जब 3 शब्द जोड़े गए 1976 में, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन था यह, और ये सरकार थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। प्रस्तावना का प्रारूप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग, वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना जब संविधान लागू हो गया, यानी कि संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था N.A. पालकीवाला। संविधान का परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को N.A. पालकीवाला जी ने। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है सर अर्नेस्ट बार्कर जी ने। प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसे यह डिसीजन दिया उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में। यदि पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है संशोधन। किस अनुच्छेद के तहत? संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया? सिर्फ एक बार किया गया है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा गैर न्यायिक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इस नोट्स में नहीं प्रोवाइड की, तो मैंने बताई, आप उसको नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, वो ऑनलाइनर में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुपर टेट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। आइए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या 5 है। वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, ज्ञान के प्रति उत्सुकता, तर्कयुक्तता और तथ्यपरकता।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल्यों को स्पष्ट किया गया है। मूल्य ह्रास यानी मोरल वैल्यूज़ का कारण है एकल परिवार, आर्थिक कारक, दोषपूर्ण शिक्षा आदि। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी मोरल वैल्यूज़ को कम करती हैं। एकल परिवार में क्या होता है कि छोटा सा परिवार होता है, मम्मी पापा गए ऑफिस चले गए, उसके बाद बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं होता, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो अब पहले के टाइम में क्या होता था, परिवार बड़ा होता था तो दादा दादी उसे मोरल वैल्यूज सिखाते थे, यानी कभी कहानियाँ सुना रहे हैं बच्चे, कहानियों से कुछ सीख रहे हैं, दादा दादी के साथ खेल रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से लोग सीख रहे हैं। तो सीख पुराने टाइम में सीख जो मोरल वैल्यूज़ थी वो थी। अब जैसे जैसे परिवार छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे मोरल वैल्यूज़ जो है वो घटती जा रही हैं। तो ये सारे दोष हैं मोरल वैल्यूज़ के लिए। और 1986 की नीति में मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया। एनसीईआरटी ने 4 शैक्षिक मूल्य बताए। पहला श्रम है, सफाई एवं सच्चाई है, समानता एवं सहयोग, बंधुत्व एवं भाईचारा। एनसीईआरटी ने 83 मूल्य बताए हैं। देखिए 4 शैक्षिक मूल्य हैं और 83 मूल्य हैं। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध और उनकी देखभाल संविधान के अनुच्छेद 45 में है। जॉन टीवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा गया। महात्मा गांधी जी ने कहा है धर्म विहीन शिक्षा निरर्थक है। तो ये था आज का संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य का टॉपिक, ये यहीं पर पूरा हुआ। अब उसके बाद जो टॉपिक 5 है यानी दंड एवं पुरस्कार, तो ये लास्ट टॉपिक है। वो लास्ट टॉपिक भी हो जाएगा, कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगी वीडियो शाम तक, तो फिर आप उसे देख लीजिए। उसके बाद बचेगा कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बचेंगी। तो इन 5 से जो जो प्रश्न बनते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न भी मैं डाल दूँगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब 10 नंबर जो है ये आज कवर हो जाएगा आपका। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नोट्स पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।